जीत का जश्न कभी कभी इतना शोर मचा देता है कि चीखें भी उसमें दब जाती हैं। 4 जून 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ स्टेडियम के भीतर आईपीएल जीतने की खुशी में आरसीबी और उसके फैंस झूम रहे थे और पटाखे फोड़े जा रहे थे और नारे लग रहे थे, और ठीक उसी वक्त बाहर जमीन पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन 11 बेकसूर लोगों की जो भागदड़ में मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए। ये वही लोग थे जो आरसीबी की जीत के जश्न में शामिल होने आए थे, लेकिन वे क्या जानते थे कि उनका ये जश्न उनकी आखिरी सांसों में बदल जाएगा। नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। 4 जून की शाम बेंगलुरु में ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने मनोरंजन और मानवीय संवेदनाओं के बीच की खाई को उजागर कर दिया। एक ओर चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम और उनके फैंस आईपीएल ट्रॉफी की जीत का जश्न मना रहे थे, तो वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम एक ऐसे समाज के तौर पर इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि किसी की मौत भी हमें विचलित नहीं करती? क्या सस्ती लोकप्रियता और मनोरंजन के पीछे लोगों की जान की कीमत अब कुछ भी नहीं रह गई है? आरसीबी की टीम के सम्मान में कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु सेंट्रल में मेगा इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार खुद एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों को रिसीव करने पहुंचे और फिर स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन भी हुआ। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम की योजना में एक अहम पहलू को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया, वो है जनता की सुरक्षा। सोशल मीडिया पर सुबह ही परेड का ऐलान कर दिया गया, जिससे लाखों की संख्या में लोग स्टेडियम की ओर उमड़ पड़े। तो वहीं चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता महज 35 से 40 हजार लोगों की है, लेकिन वहां 2 से 3 लाख लोग इकट्ठा हो गए। कोई प्रभावी ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं था और ना ही भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस बल, और ना बैरिकेडिंग, ना रूट डायवर्जन, और ना ही लाइव मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन या सीसीटीवी का सही उपयोग हुआ। तो वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद माना कि इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी और प्रशासन तैयार नहीं था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आरसीबी मैनेजमेंट और सरकार खुद इस इवेंट को प्रमोट कर रहे थे, तो भीड़ का अनुमान लगाना क्या इतना मुश्किल था? और जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है, वो है हमारे समाज की प्रतिक्रिया। जब स्टेडियम के अंदर आरसीबी की जीत पर पटाखे फूट रहे थे, सेल्फी ली जा रही थी और डांस हो रहा था, उसी वक्त बाहर बाहर घायल लोग जमीन पर पड़े तड़प रहे थे और ना किसी को खबर थी, ना किसी ने रुक कर देखा। क्या यह मनोरंजन की अंधी दौड़ नहीं है? क्या हम इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि हमें किसी की मौत भी नहीं झकझोरती? यह सिर्फ एक हादसा ही नहीं था, बल्कि हमारे सिस्टम की लापरवाही, नेताओं की राजनीति और समाज की संवेदनशीलता का मिला जुला चेहरा था। 11 लोगों की जान गई, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ना पुलिस, न सरकार, ना आरसीबी मैनेजमेंट। सबकी चुप्पी एक बड़े सवाल को जन्म देती है। क्या अगली बार भी ऐसा ही होगा? हमें सोचने की जरूरत है कि क्या एक ट्रॉफी का जश्न इतनी जानों से बड़ा है? कहीं ये जीत हमारी हार तो नहीं।